से आया हूँ। आप कहाँ से? मैं अंबरनाथ से। जी। आप मुंबई से? हाँ, मुंबई थे पहले। आपका शुभ नाम? फिर बाद में अंबरनाथ जी, नाम? शारदा समूह वर्मा। शारदा समूह वर्मा। हाँ, जी 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 हमारे समझते जी जी जी। आपका शुभ नाम? हैं? आपका शुभ नाम? रमन सक्सेना। रमेश सक्सेना। आप भी कहीं जॉब करते थे? हाँ? आप कहीं काम जॉब करते थे? नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, करती थी। जी जी उधर हीरो लोग के साथ जी जी जी। हीरो लोग के शूटिंग साथ। लाइन में। अच्छा जी, शूटिंग लाइन में, हाँ। फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ। अच्छा जी। किसी वो फिल्म में आपने कभी ऐसा चांस मिला? नहीं नहीं, उनके साथ काम किया। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा मदद करने। किसके साथ? हाँ? 4 साल। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है हाँ? ठीक है। 4 बराबर। साल। 4 साल से? हाँ। 4 साल से ये वृद्धाश्रम में रह रहे इधर हैं? हूँ मैं हाँ आश्रम जी हाँ जी में। हाँ जी। पर कुछ नहीं, अच्छा लगता है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ हाँ। नहीं ये। एक लड़की है। अच्छा हाँ, जी जी वो मलाड मेरी जी जी बॉम्बे। जी हाँ, जी आती है मिलने जी के लिए। जी हाँ, जी जी ऐसा पैसा वैसा देखी जाती जी है। हाँ। जी जी। हरी मुझे देखने को मिला यहाँ पर, वो मुझे खुशी नहीं हुई कि यहाँ पर मैं आके खुश हूँ, परंतु कुल मिला के उसके बावजूद भी समाज की विकृति तो देखनी, वो स्वीकार ही करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। परंतु स्वीकार करने में एक और महत्वपूर्ण बात है कि उस सच्चाई को स्वीकार किया महात्मा जी ने और उसको बहुत बढ़िया तरीके से चलाते रहे। और इस आश्रम को इतनी कठिनाई समय से ये इस आश्रम को स्थापना किया है कि यहाँ पर कोई किसी की डेथ हो गई तो यहाँ पे दलदल थी। उनकी अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए उनको लेके जा रहे हैं तो पैर दलदल में धंस जाते थे, आगे वाले के पीछे वाले के धंस गए तो बॉडी पीछे चली गई। तो ये जो चीज़ है, इन चीज़ों का सामना करके और यहाँ तक लेके आना एक साधारण आत्मशक्ति का काम नहीं है। और क्या सुख, किस लिए सुख, कौन सा सुख, इसको सुख कहते हैं, परंतु हाँ सुख भी कहते हैं, क्योंकि आत्मसंतुष्टि सबसे बड़ा सुख है। काया सुख, पंचभौतिक शरीर में काया सुख, इंद्रियों का सुख ही सुख नहीं होती, आत्मिक सुख सबसे बड़ा सुख कहलाता है। आज मैं उन महात्मा जी के भी दर्शन कराता हूँ, आपको मिलवाता हूँ जिन्होंने इस आश्रम की स्थापना की। गुरु जी को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। छोटे छोटे प्रश्न हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, आपने ये आश्रम कब स्थापना की? यह आश्रम की स्थापना 15 मार्च 1988 को की। जी हमारे गुरुजी गगनगिरी जी बापू, जी उन्हें मुझे मानवता की सेवा करने के लिए कहा। मानवता की सेवा यही ईश्वर की सेवा है। तो जो बूढ़े हैं, जिसको किसी का सहारा नहीं है, जो बेसहारा है, ऐसे बेसहारा लोगों का पालन करने के लिए गुरुजी ने कहा, आज्ञा दी, और वो ये आज्ञा लेकर हमने ये 15 मार्च 1988 को वृद्धाश्रम शुरू किया। या आश्रम में उनसे कुछ लिया नहीं जाता, जो बेसहारा है उनसे कुछ लिया नहीं जाता, फ्री ऑफ चार्ज उन्हें संभाला जाता है। आखिरी अंतिम संस्कार भी हम लोग किया करते हैं। तो ये माता पिता की सेवा है, हम आनंद से कर रहे हैं। ये जो वृद्ध हैं इनको आप लेके आते हैं या इनको कोई छोड़ के जाते हैं? हाँ, ये सवाल तो बहुत बड़ा अच्छा है कि इनको हम लोग लेके नहीं आते, ये खुद कहीं आते हैं, कहीं पुलिस वाले छोड़ देते हैं, कहीं सगे वाले छोड़ देते हैं। जिसको लड़का नहीं उसे हम लेते हैं, जिसे लड़की है वो पराया घर का धन है तो वो अपने यहाँ नहीं संभाल सकेगी, इसीलिए हम उसे लिया करते हैं। लड़की बोले तो मैं समझा नहीं थोड़ा सा। लड़का होता है जी हाँ जी, वैसी लड़की भी होती है। जी जी हाँ जी बिल्कुल। वो शादी के बाद दूसरे घर निकल जाती है। जी 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 हाँ जी। तो फिर माँ बाप को सहारा किसका है? जी तो उसे सहारा नहीं है। हाँ, तो वो अकेली पड़ गई है। अकेली पड़ हाँ, वो अकेली पड़ गई है, उसको आप खुद भी ले आते हैं। जी जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
तो इसमें कोई पुलिस कार्रवाई या कोई कानूनी कार्रवाई भी आप करते हैं? नहीं, कहीं ऐसा प्रॉब्लम होगा तो करते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा तो कुछ करते ही नहीं। प्रॉब्लम होगा, किसी ने उसे फंसाया होगा तो हम कार्रवाई किया करते हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगा इनकी बैक हिस्ट्री भी से भी हमें कहीं ना कहीं हमें रजिस्टर कर दिया जाए? देखो, हम तो संत के वचन से चलते हैं, इसके वजह से बैक हिस्ट्री देख के क्या करेंगे। अब की स्थिति क्या है वो हमें देखना जरूरी है, क्योंकि अब उन्हें जीने के लिए सहारा नहीं है, खाने के लिए कोई अनाज नहीं है, तो वो हमें देखना है। बैक की हिस्ट्री देखेंगे तो हमारे अंदर भी उनकी घृणा पैदा होगी, उनका बैक गर्म होगा तो क्या कर्म खराब होगा तो हमें भी ऐसा लगेगा कि इसे क्यों सहारा देने का। लेकिन उसी की वजह से हम लोग उन्हें बैक हिस्ट्री के पीछे नहीं पड़ते, हम सत्य स्थिति जो है वो स्थिति के मुताबिक जाना चाहते हैं। देखा, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर हम इन्हीं कामों में उलझ के रह गए कि इसकी बैक हिस्ट्री जाने, इसकी प्रॉपर्टी जाने, इसके बेटे को जाने, इसको, तो वो हम अपने काम की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। और इन्होंने अपने बस स्वीकार किया है अपनी सेवा। मैं थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डाल चाहूँगा आपका कि ये इसमें थोड़ा सा आपको, जैसे इतने बड़े आश्रम को जो चलाने में जो व्यवस्था है, ये किस प्रकार खुद का संसार होगा तो संसार के अंदर बहुत तकलीफ आती है, एक दूसरी अड़चन पैदा होती है। वैसा ही ये हमारा संसार है और ये हमारा ही संसार समझ के हम वो कर रहे हैं। तो बहुत अड़चन आती है, कभी अनाज रहता नहीं है, कभी दवा मिलता नहीं, कभी और कोई प्रॉब्लम आता है। लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई मदद करने वाले लोग हैं, उन्हें बोल के हम वो जो सवाल है वो सवाल छुड़ा के लेते हैं। और ऐसा प्रॉब्लम आता है, कभी नहीं भी आता। गुरुदेव, मैं थोड़ा सा, इस शरीर तो क्षणभंगुर है, हमें कल का पता नहीं, मुझे भी मेरे का पता नहीं, परंतु इसको आप का निर्माण अगर हो जाता है ये शरीर का, तो इसके बाद इसका आपका क्या ध्येय है कि ये रेगुलर चलता रहेगा? किस प्रकार से ये रेगुलर चलता रहे, कुछ है आपके पास सिस्टम? आश्रम, हाँ जी, आश्रम रेगुलर चलने के लिए हमें जो इन्हें आज सुविधा देने के लिए जो कुछ हमारे पास आता है उसमें से 20% हम बाजू रखते हैं आगे की सोच के लिए, और 80% आज के लिए खर्चा किया करते हैं। तो हमें यकीन है कि 20% जो कोई बाजू रखा हुआ है वो कल आश्रम अच्छी तरह से संभाल सकेगा। बस, गुरुदेव का मेरा प्रणाम। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद इस पर प्रकाश डाला। दत्तात्रेय जो हैं इनके इष्ट देव कहलाते हैं, और ये जो है सत्संग भवन अर्थात संतों का संग भवन, अर्थात सत्य का संग ही सत्संग भवन का मेन अर्थ निकलता है। काफ़ी बड़ा सत्संग हॉल है ये, और यहाँ पर कम से कम 1000 लोग आराम से बैठ सकते हैं। स्वामी जी ने अपने लिए भी बहुत साधारण छोटा सा अपना बेड रखा हुआ है, बिल्कुल साधारण तरीके से रहते हैं। गुरु महाराज का है, महाराष्ट्र के जाने माने संत है। अच्छा जी, वो जल तपस्वी थे। अच्छा जी। और 4 फरवरी 2008 को उन्हें समाधि ले ली जी।
महाराष्ट्र में खोपोली करके क्षेत्र है, जी। वहाँ उन्हें समाधि दी अच्छा। और वो हेलीकॉप्टर से घूमते थे। अच्छा जी बहुत भगत थे जी उनके। जी आज भी आश्रम अच्छी तरह से चल रहा है और हर जगह आश्रम महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र के बाहर भी है उनके आश्रम। वो जूना अखाड़े से ही मिले, जी। जूना अखाड़ा। जूना अखाड़े से। जूना अखाड़ा 10 नाम आदि शंकराचार्य द्वारा जो 10 अखाड़े का निर्माण हुआ वही उसी के अंदर आता है जूना अखाड़ा। उसमें ये गगनगिरी महात्मा जी सिद्ध पुरुष, मुझे नहीं बैठाता कोई हेलीकॉप्टर में, वो सिद्ध पुरुष को ही बैठाते हैं, क्योंकि भाई जो शब्द है, शब्द पे जिसकी पकड़ आ जाए, आत्म दर्शन होने के बाद जो शब्द पे पकड़ आती है वो साधारण नहीं होता, वो परमात्मा ही कहलाता है। और परमात्मा का ही स्वरूप अर्थात उस ज्योति का ही स्वरूप होता है। ज्योति से ज्योति बढ़ाते चलो, उसका बेसिक ये है कि ज्योत से ज्योत जल गई, वो जो उस ज्योत में इस ज्योत में अंतर नहीं रह जाता। तो यही है कि देखो साधारण सा इन्होंने अपने लिए कुछ बिल्कुल साधारण सा जीवन रखा हुआ है। ये इनके बैठने का स्थान है, तो क्या यार यही सुख है, आत्मिक सुख, ये सुख। ये मिसेस त्रिपाठी, पुनीता जी, आपको कैसा लगा जब ये बाबू ने यहाँ पे जन्म दिया और फिर आज इतने बड़े होने के बाद यहाँ पे आए? नहीं, बहुत अच्छा लगा। बीच में भी 1-2 बार आई थी। अच्छा। हाँ, अच्छा लगा। सबसे मिस माई को कर रहे हैं हम लोग। वो थी तो माई बोले तो बाबा की। अच्छा, बाबा की वाइफ। बाबा की वाइफ माई। ठीक। आगे पीछे एकदम अपने परिवार के जैसा आगे पीछे घूमती थी। इतना टाइम तक तो 10 बार नीचे गाड़ी आने बाद ही पहले आज अशोक आ गया, इतना दिन हो गया आया नहीं। और माई का बहुत तेरा था, लेकिन आने के बाद हम लोग भी थोड़ा सा एक क्या करेंगे। आप सबसे बड़ा ज़्यादा दुख वही है कि हम लोग बीच में। अशोक बाबू, आप बार बार माई का जिक्र करते हैं, मैं नहीं जानता माई को। बाबा की वाइफ हैं, और वो जब ये दोनों ने ही शादी के पहले, मतलब शादी के पहले ये लोग थे, बाद में जब ये दोनों गुरु दक्षिणा लिया लोग तो दोनों संन्यास लिए, बाद में वो आश्रम का सब कार्यभार संभाले। और आज माई ने हम लोग को बहुत सहयोग किया, और मेरे प्रति जो माई का प्रेम था, मतलब असीम प्रेम था। अब मैं जब परिचय हुआ, पर मुझे लगता है कि परिचय आपका पिछले जन्म से है। और उतना कोई भी नहीं किया, हमारी माँ ने भी उतना नहीं किया जितना उन्होंने किया। हमारे खुद की माँ ने भी नहीं उतना किया, जितना टाइम वो पैदा हुआ ना, उतना खुशी किसी को नहीं हुआ जितना खुशी हॉस्पिटल में थी, लेकिन बहुत मेरा ध्यान रखी माई। मेरे को सच्ची आज बहुत याद आ रहा है उनका। वो तो मेरा मानना ये है कि शरीर में नहीं है, सूक्ष्म शरीर से तो यहाँ पे विराजमान है। याद तो हम लोग हमेशा करते हैं। महसूस कर सकते हैं हम, सूक्ष्म शरीर से यहाँ पे विराजमान है। बैलून टूटने से अशोक बाबू मुझे लगता है कि हवा वहीं रहती है, बैलून ही टूटा है, तो शरीर नहीं रहा, वो है सूक्ष्म शरीर में तो हैं। और हाँ, ये स्वामी जी का जरूर है, परंतु स्वामी जी ने तो अपने अध्यात्म से ऐसे जोड़ दिया। जो कुछ हूँ सब बाबा के आशीर्वाद से ही, यहाँ तक मैं जो भी हूँ सब बाबा के आशीर्वाद से हूँ। जो भी मैंने शुरुआत किया वो यहीं से शुरुआत किया। अच्छा जी। मतलब जहाँ जो भी हमने, मतलब हम जीरो था, हाँ। और मैं जीरो था और हीरो यहीं से बना। अच्छा। और सबसे जीरो से बड़ी हीरो बात हम कि यही बाबा बना। ने दिल से हम लोगों को अपनाया और आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद तो सब लोग देते हैं, मुंह पे दे देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन बाबा ने हम लोगों को दिल से अपनाया और दिल से आशीर्वाद दिया। क्योंकि उनके रहते हुए हम लोग किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई कभी भी। कभी हमको ऐसा नहीं लगा कि हमने ये है। आपका जब निर्माण की बारे में बात करते हैं अशोक बाबू, तो कंस्ट्रक्शन का जो काम है बिल्डर का आप जो कर रहे हैं, वो आपने शुरुआत यहाँ से की? यहीं से किया। यहाँ से किया। जब हमारे पास कुछ नहीं था यहाँ पे जी। हमने यहाँ पे, हमको 10,000 मिला तो हमको लगा कि 10,000 बोलेगा तो हमने बहुत बड़ा खजाना मिला हमको। अच्छा। 10,000 निकालने के लिए हम, और मतलब ये थे, हम लोग पनवेल गया निकालने के, 10,000 मिला, मतलब कि हम, मेरे शादी में 10,000 मिला था, और 10,000 बोलेगा तो मैं सोच रहा था कि मैं सबसे ज़्यादा अमीर आदमी हूँ। 10,000 लेने के बाद हमको ऐसा लग रहा कि बहुत अमीर आदमी हूँ। 10,000 कौन से सन की बात है? ये 93-4 की देखा बात है। कि ये 10,000 कितना महत्वपूर्ण है। लोगों के पास आए, खराब भी किए, लोगों के बच्चे भी बिगड़ गए, परंतु मैंने देखा है अशोक बाबू ने उसको आदर से, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि हमारा टका पड़ जाता है तो उठा के चुचकार के हम स्वीकार कर लेते हैं, वो
100 रुपये का काम करता है, 10 कट्टा का हमारा 100 रुपये का काम करता है। वो बेसिकली वो इसलिए काम करता है, उसमें श्रद्धा और विश्वास हमारा छुपा रहता है। और अशोक ने उसका आदर किया, सम्मान किया। आज भी इतने सालों बाद आज भी उन्हीं चरणों में ये बैठे हैं और उतनी श्रद्धा से बैठे हैं। और मैं चाहूँगा कि उन्हीं चरणों में हमें भी स्थान प्राप्त हो और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। आज फिर से दर्शन हो पाए उन महात्मा जी के, जो शादी में मुलाकात हुई थी। मेरे परिवार ने भी सबको देखा था और बार बार पूछते थे ये कौन बैठे हैं आपके पास। जब उसमें देखते हैं तो मेरा मानना है कि मैं भाग्यशाली हूँ जो महात्मा जी के चरणों में हैं। और सबसे आनंद की बात तो यही है कि गिरी जो महात्मा जी हैं, गिरी में आनंद गिरी जी, जो उस आश्रम में ही मैं गया और मैं भी ब्रह्मचारी वेश में देव रविंदर मेरा नाम था, देव चैतन्य रखा गया। और मैं इन ऐसे महात्माओं के संगत में रहा और मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि आज मैं फिर से इनके अशोक बाबू के साथ इनके दर्शन करने आया हूँ और अच्छा लग रहा है। अच्छा, उनको हाँ ये बोले कि वहाँ मुझे एक माई भी मिल गई है जो मेरा बहुत ख्याल रखती है, एकदम अपने बच्चे जैसा। नहीं बाबा मैं एक साथ फोटो है ना। यहाँ सच्ची हम लोग जिंदगी बदल गए यहाँ से। तो आप कितने साल रहे यहाँ पे? मैं रही नहीं हूँ, आते जाते रहते हैं, यहाँ रही नहीं। अच्छा, तो बाबू की तो डिलीवरी यहीं पे हुई है? वो 3-4 तीन दिन दिन पहले हम लोग आए आए। अच्छा अच्छा घर से गया था मैं वहाँ सातारा जिला में ना, अब एक शादी में ना। अच्छा। हम लोग गए थे। ये अभय बाबू आपके मित्र? हाँ ये यहाँ मैनेजर हैं। अच्छा, ये आपके मित्र? नहीं, आपके मित्र पहले हैं। हाँ, और अभय वार। अभय वार, मतलब अच्छा सरनेम ही वार है। हमारे यहाँ पे सोमवार मंगलवार लगाते हैं, यहाँ अभयवार, यानी कि कोई भय नहीं है। कोई भय नहीं, कोई भय नहीं है। अभय नाम हो गया, और फिर सरनेम भी वार हो गया। ऊपर से मतलब वार, और ऊपर से सरनेम ऊपर वार। से हाँ वार, तो ये तो किसी स्वभाव को है। भय? और ये उनके पिताश्री, हाँ, ये उनके उनको पिताश्री। मेरा प्रणाम, उनका बार मेरा प्रणाम। मुझे अच्छा लगा, बहुत सुंदर। आपका शुभ नाम? बाला साहब। बाला साहब, बाला साहब ठाकरे बोले बाला साहब मेरे लिए तो आप ठाकरे हो। मेरे लिए तो सबसे बड़े ठाकरे हो, यानी कि ठाकुर जिसने संभाल लिया उसको सबको संभाल लिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अप्रैल में ही अपने नाम है वो पक्का जी। मित्रों, आज बड़ी संवेदना भरी विदाई हम ले रहे हैं। अगली दफ़ा फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ये सेकंड फिर से मैं आपसे विदा चाहता हूँ। गाड़ी आ गई है, चलते हैं, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।